आप सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज की जो असेंबली रही और इसका जो विशेष कार्यक्रम रहा, मतलब इस बच्चे ने जो कहानी पढ़ी बहुत ही मोटिवेशनल और इमोशनल। जिसने इस कहानी को ध्यान से सुनी ना, उसकी आंखें नम हो जाएगी, मन पसीज जाएगा। और प्रेरक कहानी। ये विद्यार्थी कक्षा तीसरी ब के हैं, क्लास टीचर जसमीत सर हैं, इनके लिए जोरदार ताली बनती है। और देखिए, हमें कहानी पढ़ने का तरीका इस बच्चे से सीखनी है। मतलब कैसे बच्चा पढ़ रहा था, कहाँ आरोह कहाँ अवरोह की आवश्यकता है, और जहां जिस तरह की बात है, मतलब जहां गुस्से की बात है वहां गुस्सा कर बोलना, जहां विनम्रता से बूढ़े की बात है तो उस तरह से बोलना लो होके। देखे ना आप लोग कैसे इस बच्चा पढ़ रहा था। मैं आप लोग से रोज क्वेश्चन पूछता था, लेकिन आज से मैं आपको अवसर दूंगा, आप एक स्टोरी पढ़िए यहाँ आकर, या फिर मिमिक्री कीजिए, या फिर कुछ भी थोड़ा अलग करना है। देखिए, स्पेशल आइटम तो होगा, स्पेशल में भी इसी को फॉलो करना है। ओके, आप नृत्य करते हैं, ग्रुप डांस कर देते हैं, ये तो होता ही रहेगा, लेकिन कुछ अलग भी आप कीजिए। और जिस तरह से इस बच्चे ने कहानी पढ़ी, ऐसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप किसी भी विषय पे लिखिए, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए। अंग्रेजी में आप मैथ के बारे में लिखिए, म्यूजिक के बारे में लिखिए, साइंस के बारे में लिखिए। लेकिन यहाँ पर आने से पहले आप उस सब्जेक्ट के टीचर से वेरीफाई करा लीजिएगा, नीचे साइन करवा के लाइए उस पेज पे कि सर मैं इसको पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ। जब तक टीचर का नीचे साइन नहीं रहेगा उस सब्जेक्ट टीचर का, तब तक आपको यहाँ चांस नहीं मिलेगा। और बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। इस तरह से हमको मतलब यहाँ से परफॉर्मेंस करना है। आपने कल बोला था सर इंग्लिश पे प्रश्न पूछिए, कुछ बच्चों ने हिस्ट्री भी बोला था, लेकिन मैंने इंग्लिश से सोचा कि कुछ, चूंकि एक दिन मैंने आपको कॉन्ट्रीज के बारे में बताया था, वर्ड के बारे में बताया ही था, याद है ना। लेकिन आज कुछ रोचक फैक्ट्स होते हैं, वो मैं आपसे पूछने वाला हूं। जैसे हमारे आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर आई के साथ इज का प्रयोग करते हैं। कोई बताएगा कब आई के साथ इज का प्रयोग हम कब करते हैं? चलिए मैं बता रहा हूं। आई हो गया, आई अगर हम आई के संदर्भ में बता रहे हैं, जैसे आई इज अ प्रोनाउन, वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम वी के संदर्भ में अगर हम बता रहे हैं कि वी इज अ वर्ड, वी क्या है? एक शब्द है। तो यहां पर इस तरह से दे के साथ आर का प्रयोग होता है, लेकिन वहां भी ऐसे ही दे के साथ इज का प्रयोग होगा। दे इज अ प्रोनाउन, वर्ड, ऐसे बेसिक चीजें होती हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे इधर से पढ़ोगे, बाएं से पढ़ोगे, लेफ्ट साइड से पढ़ोगे तो वही पढ़ोगे, राइट साइड से भी पढ़ोगे तो वही सब आएगा। वो कौन सा शब्द है इंग्लिश में? बताइए। गुड, मैडम। एक इंग्लिश हिंदी में भी एक शब्द ऐसा ही है। हाँ, वेरी गुड। मतलब जहाज, जहाज को लेफ्ट से पढ़िए चाहे राइट से पढ़िए। एक शब्द आता है जीजा जी, तो उसमें लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो। और कौन कौन से शब्द हैं आपके ध्यान में आ रहा है? जी, मलयालम, नवजीवन, नवजीवन, हाँ बिल्कुल जी। देखिए सर ने भी तुरंत बता दिया, नवजीवन में भी ऐसे ही होगा। ऐसे कुछ तथ्य होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, बहुत ही रोचक फैक्ट्स होते हैं। और देखिए, स्विम्स, हमें नाथ सर ने बताया कि शब्द होता है स्विम्स। स्विम्स को अगर मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए उसको नीचे से स्विम्स लिखा हुआ है, उसको नीचे से मतलब कि कैसे करते हैं, पानी में हम उसको देख रहे हैं, समझ सकते हो ना, प्रतिबिंब नीचे की तरफ से लाके फिर उसको उल्टा पढ़ोगे तो स्विम्स को उल्टा पढ़ोगे नीचे लाके तो वहां भी स्विम्स ही होता है। इसे आपको लिख के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ शब्द होते हैं जैसे कि होमोनाइम, जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कैन है, उच्चारण भी कैन करेंगे और लिखेंगे भी कैन, जिसे CAN, लेकिन इसके अर्थ दो होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से अर्थ होते हैं? लिखना भी है CAN, पढ़ना भी है CAN, लेकिन अर्थ दो होंगे। चलो, एक अर्थ तो आप सभी को पता ही है, सकना, यानी कार्य हम कर सकते हैं, कैन, वी कैन,
लेकिन एक और होता है कैनिस्टर, यानी जिसे बर्तन कहते हैं। जी कुछ बताने वाली हैं? कैन का मतलब एक कैन होता है जिसमें आप आई कैन डू ऐसे भी होते हैं, और एक कचरा वाला कैन कहते हैं जिसमें आपका ड्रिंकिंग जूस या कुछ भी आ सकता है। बस इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और सुना, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम एक समान करते हैं, मतलब एक तरह से, लेकिन लिखते हैं अलग अलग तरह से। उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? होमोफोन कहते हैं। होमोफोन से संबंधित 3 वर्ड्स कोई बता सकता है? जैसे डियर, एक शब्द होता है ना डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय, और एक डियर का मतलब होता है हिरण, स्पेलिंग अलग, पता है ना? एक शब्द होता है जैसे आप प्रिंसिपल का नाम एप्लीकेशन लिखते हो तो लिखते हो सबसे ऊपर क्या लिखते हो? TO, टू। एक वर्ड टू हो गया, एक TWO, टू, और एक होता है TOO। पढ़ते हैं तीनों को टू, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। इसे क्या कहते हैं? होमोफोन। ओके, इस तरह के कुछ फैक्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। और कल से, अच्छा कल में आप हमें सुझाव दीजिए कि कल मैं किसी विषय पे क्वेश्चंस पूछूं या फिर आप यहां से बोलने का अभ्यास करेंगे, कुछ तैयार करके लाएंगे। चलो कुछ दिन तक, और मैं कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारे इकोनॉमिक्स, उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कल आप इको पे तैयार करके आना। मैथ्स पे एक दिन मैंने बताया था, मैथ्स पे एक दिन का और चांस दे। चलो अभी इस मतलब कि इस एपिसोड को अभी हम लोग जारी रखेंगे। ओके, आगे भी एक दिन मैंने मैथ्स के बारे में बताया था ना, जिसमें मैंने पूछा था कि एक भाज्य है कि अभाज्य है, याद आया नहीं? लेकिन सर कह रहे हैं कि मैथ्स तो 1-2 दिन और मैथ्स पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? और मैथ्स पे कुछ रोचक फैक्ट्स को आप लिख कर लाइए और हमसे दिखाइए। सर को पहले दिखाइएगा, या हितेश सर को, रावत सर को, किसी को भी दिखाइएगा, मुझसे वेरीफाई कराइएगा, फिर यहाँ पर बताइए कि सर मैं यहाँ से बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओके, कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगा जरूर। और आपके लिए कुछ, पहले तो इस बच्चे को हम सम्मानित करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक जी, इनके जोरदार ताली होनी चाहिए। रामानुजन नंबर के बारे में खोज किया है। व्हाट इज रामानुजन नंबर्स? ही प्रैक्टिस्ड 7 एग्जांपल्स। कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक होमवर्क है कि जो रामानुजन नंबर्स होते हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा और 6 एग्जांपल्स के साथ आइएगा। यहाँ से 6 to 11th के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं किसी को भी पकड़ के यहाँ बुला दूंगा कि आइए आप बताइए रामानुजन के बारे में। मैंने उसके लिए बताया था ना कि उन पे एक फिल्म भी बनी है, एक गीत भी है, और बहुत कम उम्र में उनका देहावसान हो गया था, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में मतलब जीवित हैं। मुझको याद है शायद उनका जन्म सर 1887 में हुआ था, उनका जन्म 1887 में हुआ था, और शायद 32 साल की उम्र में वो चले गए। सोचो, मैं मैथ्स का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी आपके बारे में जानकारी रखता हूँ, तो आपको तो और जानकारी रखनी है क्योंकि आप तो अभी कंपटीशन में भाग लोगे। तो रामानुजन एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है अपने आप में, पर्सनालिटी है, पर्सन नहीं है, पर्सनालिटी है। उनके बारे में आप पढ़ के आइएगा। किसी को भी मैं यहाँ बुला दूंगा, आपको इनवाइट भी करूंगा, सम्मानित भी करूंगा। ओके।